निकालते हैं। क्या? नारद। जिसकी कभी कोई बात ही रद्द ना हो वही है नारद। जिसकी कभी कोई बात ही रद्द ना हो वही नारद है। अच्छा, नारद जी का स्वभाव आप सब जानते हैं भैया। पुनवार में भी आजकल के तमाम नारद टालते हैं। नारद का अर्थ है यहाँ का बात वहां और वहां का बात यहाँ। स्वभाव नारद जी का। यहाँ का जो दूरदर्शन, आज जो मोबाइल की प्रचलन चला है ना, ये डिपार्टमेंट पहले नारद जी को हुआ करता था। ये विभाग उनके पास रहा करता था। वो राक्षसों की बात देवताओं को बताया करते थे और देवता की बात राक्षस तक पहुंचाया करते थे। तो इसमें अहम भूमिका नारद जी की है। इधर कथा श्री कृष्ण की मधुर मधुर से होय, हम देखत हैं एक जनी गई नींद मां सोए। वाह भैया, इधर भगवान की कथा चल रही है, उधर माता जी की नींद चल रही है। सोच रही है बड़ा बढ़िया आज का मौका है। कुछ अंधेला भी है, क्या गुरुजी देख थोड़ी रहे हैं। और बढ़िया सायंकाल कथा भी शुरू हुआ है, ठंडा ठंडा। बारे माता जी, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है? आप लोग इतना बढ़िया व्यवस्था करके और कथा सुन रहे हो, उल्टा सो रहे हो। भाई नाम नहीं लूंगा, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। नाम तो नहीं लूंगा, अन्ना तो इशारा ही करूंगा, लेकिन हाँ जो सो रहा है वो थोड़ा सावधान हो जाना। खासकर हमारी जो भाई लोग हैं ना, ये लोग सोते हैं तो इनके पास दिक्कत होती है। क्यों? भाई लोग सो गए तो हम बार बार इनको जगा देते हैं। ये जो मेरी बूढ़ी माताएं हैं, ये भी बेचारी सो जाती हैं तो भी हम देखा करता हूँ, जगा देता हूँ। लेकिन ये जो घूंघट वाली माताएं हैं ना, बड़ा गड़बड़ है भैया। ये घूंघट का जो प्रचलन है, ये हमारी बूढ़ी माताओं के लिए तो दिक्कत है, लेकिन जब माताओं को बार बार जगाओ, जब क्रोध आता है ना, तो यूं लंबा घूंघट को ओढ़ लेती है। अब बताओ, पंडित जी घूंघट उठा के थोड़ी ना देखेंगे। तो कृपया आप सब लोग जागते रहें। भगवान की बड़ी दिव्य कथा। नारद जी का स्वभाव यहाँ का बात वहां और वहां का बात यहाँ। हमारे संतों ने तो नारद जी के अर्थ और बताया कि नारद जी का और स्वभाव क्या है। बोले क्या? कहा जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता ना भैया, नारद जी का तो बहुत बढ़िया स्वभाव है। बोले जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ करता, अगर वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो दिन भर में 2-4 बार महाभारत जरूर होता है? यही नहीं, आप ये मत सोचना कि नारद जी केवल झगड़ा ही लगाते हैं। ना ना, एक बहुत बढ़िया गुण भी है। क्या? जिस घर में हरदम झगड़ा हुआ करता है, अगर वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो हरदम के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। ये नारद जी। तो नारद जी आज बैठ करके विचार कर रहे थे कि मैंने ब्रह्मा जी के भी बीच में झगड़ा लगा दिया, विष्णु और लक्ष्मी के बीच में भी झगड़ा लगवा दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? हमारे रवि भैया, किसके पास जाऊं? बोले अभी एक लोग हैं जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बोले कौन है? बोले कोई और नहीं, हमारे लोचन भस्मांगराज भूषण कपाल माली, सोहत दानी, देवों के देव महादेव। यही नहीं, सृष्टि के साक्षी, प्रलय के प्रत्यक्ष साक्षी, सृष्टि एवं प्रलय के दृष्टा, पुराण कथाओं के वर्णन करने वाले, स्वर्ग, नरक, भूलोक, पाताल, भुआ, महा, जनः, तपः, सत्यम लोकातिक लोकों में विचरण करने वाले। यही नहीं, डमरू, त्रिशूल, सर्प, बाघंबर धारण करने वाले हरि प्रिय भगवान शिव शंकर। भगवान शिव शंकर अपनी पत्नी पार्वती से बहुत प्रेम किया करते हैं। आइए भोले बाबा के दरबार में है तो उनकी कथा आज हो जाए। बहुत दिव्य, बहुत प्रेम किया करते हैं भगवान। नारद जी के मन में भाव आया कि क्यों ना चले आज कैलाश की ओर। सबके बीच में तो सिस्टम गड़बड़ हो गया, अब चलो कैलाश की ओर चलते हैं।
कैलाश की ओर जैसे ही नारद जी झगड़ा लगाने के लिए पति पत्नी में चले और जैसे दूर से पहुंचे, कैलाश पे पहुंचने ही वाले थे, वैसे देखते क्या है, मेरे भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों आपस में मीठी मीठी मधुर मधुर प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। नारद जी मन ही मन कर रहे हैं कि कर लो बात, ज्यादा देर नहीं लगेगा, अभी ऐसा उलझाऊंगा ना। लेकिन अब किसी को अगर झगड़ा किसी के बीच में लगवाना है तो फिर भूमिका भी बनानी पड़ती है। उन दो में एक का हटना भी जरूरी है, तभी तो आग लगेगा, नहीं तो कहां लग सकता है। कृपया या तो हम कथा बंद कर दें, आप उसको खिला प्यार कर लें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कथा की मर्यादा है, जरा मर्यादा बना करके रखें, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो नारद जी विराजमान है और सोचने लगे कि इंतजार करने लगे कि दोनों में एक हटे, मीठी मीठी प्रेम भरी बातें हो रही हैं। और जैसे ही नारद जी वहीं पर रुक गए और भगवान शंकर और मैया पार्वती में आपस में मीठी मीठी बातें चल रही है, और करते 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 अचानक भगवान शंकर का ध्यान सीधे वृंदावन चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान का दिव्य दर्शन करना था। मेरे आराध्य देव भगवान शिव शंकर का ये प्रतिदिन का नियम रहा करता था कि दिन भर में एक बार अगर वो वृंदावन जाकर के मेरे कृष्ण कन्हैया का दर्शन नहीं कर लेते हैं, उनको चैन नहीं प्राप्त हुआ करता। तो मन में भाव आया कि ये तो सायंकाल की वेला हो गई, अभी मैं भगवान का दर्शन नहीं किया, मैया पूछ कुछ नहीं है तो भगवान बोल कुछ रहे हैं। अब ऐसा परिस्थिति तब होता है जब व्यक्ति का शरीर तो रहता है लेकिन मन केंद्रित नहीं होता। मन में भाव आया, मैया बोल पड़ी, सरकार आप शरीर तो आपका यहाँ है, मन लगता यहाँ नहीं है। बोले सही कह रही हो, मन तो मेरा यहाँ नहीं है। बोले कहाँ मन है? बोले मन तो वृंदावन पहुंच गया प्रभु का। पार्वती को शंका हुई कि सारा विश्व तो महाराज आपके नाम का माला जपा करता है और आप कृष्ण के नाम का माला क्यों जपते हो? बुद्ध भावन भोलेनाथ बोल पड़ी कि जैसे शरीर में जब तक प्राण नहीं है तब तक वो शरीर प्राण के बिना अधूरी है, वैसे ये शंकर शरीर है और शंकर के अंदर बसने वाला प्राण तो मुरली मनोहर मेरा घनश्याम है, और बिना प्राण के शरीर तो निरर्थक है, ये किसी काम का नहीं। इसलिए आप यहीं पर विराजमान रहो और मैं दिव्य दर्शन करके आता हूं, फिर प्रेम भरी बातें होंगी। ठीक है महाराज। भगवान शंकर मैया पार्वती के पास से जैसे ही यहां से निकलते हैं, नारद जी को मौका मिल गया। जिस मौके की तलाश में थे वो मौका मिल गया। शंकर जी का जाना, नारद जी का आना। शंकर जी जैसे चले गए वैसे नारद जी आ गए, और जैसे आ गए मैया पार्वती के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। मां ने कहा, अरे नारद जी 1 मिनट के लिए लेट कर दिए, अगर 1 मिनट पहले आ गए होते तो भगवान का भी दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाता। नारद जी मन ही मन कह रहे हैं कि मैया वो तो कब से दर्शन प्राप्त कर रहा था और यही इंतजार कर रहा था कोई यहां से हटे और मैं अपना काम शुरू करूं। लेकिन अगर किसी के बीच में झगड़ा लगाना है तो भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका यानी मुंह भी उस तरह से बनाना पड़ता है स्वरूप। तो नारद जी मुख गिरा करके खड़े हैं। पार्वती ने प्रश्न कर दिया, नारद जी हरदम आप आया करते थे तो आपका मुख प्रफुल्लित रहा करता था, आज आप चिंतित कुछ दिखाई पड़ रहे हो, बात क्या है? नारद जी ने कहा, मैया संसार में जितने पति हैं ना, अब शुरू किए, बोले संसार में जितने पति हैं ना ये सब दगाबाज हैं। माता जी को जगा दो। बोलो भागवत भगवान की जय। क्या बताऊं, कथा सुनाएं कि आप लोगों को जगाएं, बड़ी परेशानी है। भगवान भी गजब लीला कि इंद्र भगवान का ठंडक ना दिए होते तो नींद ना आती। लेकिन ठीक है, परमात्मा की बड़ी कृपा। जैसे ही मैया पार्वती ने कहा, पहले तो आते थे तो आपका चेहरा प्रफुल्लित रहा करता था, आज मुख मलिन है, बात क्या है? नारद जी बोल पड़े, मैया संसार के जितने पति हो सब दगाबाज हैं,
और जब सब दगाबाज बोल दिए तब मैया पार्वती ने कहा नारद जी कैसी बात करते हो, संसार की पति, संसार में तो मैं भी आती हूँ, क्या मेरे भी पति दगाबाज हैं? इतना सुनना था। ईमानदारी से बताइएगा, पुनवार की जितनी माताएं बैठी हैं, जितनी बैठी हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, अगर आपके सामने कोई पराया पुरुष आकर के और आपके पति की निंदा करे, बुराई करे आपके सामने, तो ऐसी कौन सी बहादुर माता है जो सुन लेगी? जरा हाथ ऊपर कर दो। कोई माँ है? नहीं है ना? अच्छा, आप हो क्या? नहीं है, ठीक है। मैं समझ सकता हूं कि ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने पति की बुराई सुन सकती, लेकिन मैया पार्वती जैसे सुन पाई, क्रोध में आ गई। नारद जी समझ गए कि लगता है कहीं ज्यादा ना हो जाए, सतर्क हो गए। अरे मैया आपके लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, आप क्यों नाराज हो रही हैं? बोले अरे संसार में तो मैं भी आती हूं। बोले मैया ये बताओ, आपके पति आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। बोले अगर प्रेम करते हैं तो सारी बात अपने मन की आपको बताते हैं? बोले बहुत, सब बताते हैं, उनके मन की एक एक बात मैं जानती हूँ, कहो तो सब बता दूं आपको। बोले मैया इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, या आप गलत फहमी में हो। संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। बोले फिर? बोले अगर कोई किसी से प्रेम करता है, और आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं। बोले फिर? कहा सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसके पीछे केवल एक कारण होता है, वो कारण है स्वार्थ का। अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आप हमारे प्रेमी हैं, और स्वार्थ अगर नहीं सिद्ध है तो आप सगे हो लेकिन हमारे दुश्मन हो, हमारे लायक नहीं। भाई भाई का ही आप देख लीजिए, अगर भाई एक भाई दूसरे भाई के काम आ रहा है तो आप हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा विरोध पैदा हो गया तो सबसे बड़े दुश्मन हैं आप हमारे। भले ही एक गर्भ से ही, एक माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हुए। संसार में जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी संबंध है, सब में स्वार्थ है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जनता समुदाय जितने लोग आए हो आज की कथा में, हर संबंध में स्वार्थ है। लेकिन चाहे आप पति पत्नी का ले लो, चाहे भाई बहन का ले लो, चाहे पिता पुत्र का ही ले लो, उसमें भी स्वार्थ है। लेकिन इस संसार में एक संबंध ऐसा है मेरे प्यारे भक्तों, कि जिस संबंध में रंच मात्र कोई स्वार्थ नहीं है। मैया वो संबंध केवल एक का है। क्या? किसका? वो संबंध केवल माँ और बेटे का संबंध है। माता और पुत्र का एक ऐसा संबंध है जिस संबंध में कोई स्वार्थ नहीं होता, निष्कपट स्वार्थ है वहां पर। उस संबंध में कोई स्वार्थ नहीं। पिता भी एक बार कह देता है बेटे को कि बेटा अभी तक मैं कमाया, तुझको खिलाया, अब ऐसा कर तू कमा, मैं खाऊंगा। पिता भी बोल देता है। लेकिन एक माँ जीवन में कभी नहीं बोल सकती अपने लाल को कि बेटा तू जा कमा और मैं खाऊंगी। माँ बड़ी ममतामयी होती है, माँ बड़ी करुणामयी होती है। एक माँ 9 महीने गर्भ में अपने लाल को पाल करके और जन्म देती है। लेकिन आज हम कलयुग में वही पुत्र को, वही नौजवान को देखते हैं, किस तरह से एक माँ आपको लालन पालन करके आपको जन्म दिया, और हम बड़े होने के बाद, शादी विवाह हो जाने के बाद, वही माता पिता हमारे लिए दुश्मन लगने लगते हैं। आज इस परिवेश में, इस कलिकाल में, आज मैं देख रहा हूं कि हर घर में वृद्ध माता पिता का अपमान होता है। न कोई सलाह, न कोई समझौता। जो पत्नी कहती है, जो अपना परिवार कहता है, हम उसी को करते हैं। मेरे प्यारे बंधु, मेरे नौजवान भाई, जितने लोग कथा में बैठे हैं, पीछे वाले खासकर, आप लोगों से मेरा केवल एक निवेदन है
कि जीवन में चारों धाम मत करना, तीर्थाटन मत करना। हा? मेरे प्यारे बंधु, कोई काम करो या ना करो, कोई पूजा करो या ना करो, लेकिन अगर आप अपने माता पिता का हृदय से, श्रद्धा से, भाव से एक बार सेवा कर दिए तो आपके घर में चारों धाम, सभी तीर्थ आपके घर में आकर के रहने लगेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आज भी जिस परिवार में माता पिता वृद्ध का अपमान होता है, उस परिवार में रावण के खानदान का समझिएगा। और जिस परिवार में माता पिता वृद्ध जनों का सम्मान होता है, पूजा होता है, उस परिवार को राम का परिवार समझिएगा। वहां पर आज भी समाज में राम राज्य की स्थापना उस घर में है। एक मां अगर ये सुन लेती है कि मेरा बेटा धन कमाने के लिए बाहर जाने वाला है, परदेश जाने वाला है, वो माँ बेचारी 3 महीना पहले सुन लिया कि फला तारीख को मेरे बेटे का टिकट हो गया है, टिकट कंफर्म में हो गया है। जिस दिन से सुनती है बेचारी, उसी दिन से उसका भोजन पानी सब बंद हो जाता है। अकेले में जाकर के आंसू बहा लेती है, लेकिन अपने पुत्र के सामने नहीं आती। धीरे धीरे समय आता है, 2 दिन 10 दिन 15 दिन रह जाता है, आ जाकर के आंसू बहा लेती है। मेरा बेटा फला तारीख को परदेश चला जाएगा अपनी मां को छोड़ करके। जब 2 दिन रह जाता है और जब वो घड़ी आती है जिस दिन परदेश जाना है, मेरे प्यारे बंधु, वह बेटा बैग लेकर के और जाकर के मां के जब चरण छूने के लिए जाता है, मां आज ये बेटा तेरा परदेश जा रहा है, इसको आशीर्वाद दे दे मां, परदेश जा रहा है, इसको आशीर्वाद दो। आज आपसे दूर जा रहा है बेटा आपका। जैसे चरण छूने के लिए बेटा जाता है, फपक करके माँ बेचारी बूढ़ी रोने लगती है और उठा करके अपने लाल को अपनी गोद में बैठा लेती है। बेटा आज के बाद अगर 4 रोटी खाती थी तो 2 खा करके गुजारा कर लूंगी, 2 खाती थी 1 खा करके गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूं, हर माँ की इच्छा होती है कि मेरी आंखों से मेरा बेटा ओझल ना हो, मेरी आंखों से मेरा बेटा दूर ना जाए। हर एक माँ की ये इच्छा होती है। मेरे नौजवान भाई और हम लोगों का, आप लोगों का कर्तव्य। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, बिल्कुल सच्ची घटना है, हमारे साथ ये हुआ था। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जा रहा था विंध्याचल मां का दर्शन करने के लिए। और जैसे दर्शन करने के लिए जा रहा था तो जिस सीट पर हम बैठे थे, हमारे सामने एक नौजवान भाई बैठे थे। तो हम लोगों की वार्तालाप होने लगी रास्ता काटने के लिए। किसी बहाने वार्तालाप होगी और रास्ता भी कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा भैया आप कितने भाई हैं? बोले गुरुजी हम तो 3 भाई हैं। हमने कहा बड़ा सुंदर। हमने कहा माता पिता है कि नहीं है? बोले गुरुजी माता पिता तो नहीं है लेकिन माता है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा आप तीनों भाई आपस में रहते हैं या अलग अलग, कैसी क्या व्यवस्था है? बोले गुरुजी सबकी अपनी अलग अलग व्यवस्था। हमने कहा अभी माता जी कहाँ हैं? बोले 6 महीने से माता जी हमसे नाराज चल रही है, रुष्ट चल रही है, नाराज है। हमने कहा जा कहाँ रहे हो? बोले गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, विंध्याचल देवी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सच में आपसे बताएं, न जाने मेरा एक एक रोया खड़ा हो गया और मेरे मुख से निकल गया, अरे तू अभागा है, तू जा रहा है विंध्याचल का दर्शन करने, विंध्या माता का दर्शन करने, अगला स्टेशन आ रहा है वहीं पर रुक करके तू अभागा है, निकल जा अपने घर और माँ के पास मत जा। बोले क्यों ना जाऊं? बोले इसलिए कि 9 महीना गर्भ में पाल करके जो माँ तुझे जन्म दिया है, जब तुझको जन्म देने वाली तेरी माँ तेरे से प्रसन्न नहीं है, वो विंध्याचल वाली माता क्या प्रसन्न होगी? जाकर के पहले अपनी माँ को मनाओ, उसके बाद वो माँ तुम्हारे घर चली आएगी। पहले अपनी माँ को मना कर के ला, अपने माँ को पूजा कर, विंध्याचल माँ तो तेरे घर में आ जाएगी। मेरे माँ मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा अगर किसी की महानता है, किसी का
वो है तो माँ। हर संबंध में स्वार्थ है, लेकिन माँ के संबंध में स्वार्थ नहीं है। माँ और पुत्र का संबंध। नारद जी ने कहा मैया, संसार में हर संबंध में स्वार्थ है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता। बोले हमारे महाराज, हमारे प्राणनाथ, हमारे भगवान शंकर तो हमसे सारी बातें बताते थे। हमारी कुछ माताएं थोड़ा करुण हो गई। हमारा आपको रुलाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये माँ और बेटे का एक भाव आ गया, इसलिए हमको बोलना पड़ा, क्योंकि संबंध ही बहुत बड़ा गहरा संबंध है। तो कहने का मेरा भाव क्या है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि नारद जी ने अब मैया के सामने शुरू करते हैं, माँ आपसे आपके पति देवता सारी बात बताते हैं? बोले हाँ सारी बात बताते हैं। तो बोले मैया अगर सारी बात बताते हैं तो ये भी बताते होंगे कि आपके पति देवता अपने गले में क्या पहनते हैं। अब देखो नारद जी शुरू कर दिया। जो रहस्य भगवान शंकर इतने दिन से ढांक करके रखे हैं, नारद जी के मन में भाव आया कि ये रहस्य दुनिया को पता चलना चाहिए। बोले आपके पति देवता अपने गले में क्या पहनते हैं? बोले मेरे पति देवता तो अपने गले में माला पहनते हैं। माला? बोले हाँ। बोले मैया ये तो दुनिया को पता है कि आपके पति देवता अपने गले में माला पहनते हैं, लेकिन जरा ये बताओ कि वो किस चीज का माला पहनते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि वो किस चीज का माला पहनते हैं। देवी पार्वती ने कहा अरे नारद जी वो मुंडों की माला पहनते हैं। मैया सबको पता है कि वो मुंडों की माला पहनते हैं, लेकिन जरा ये बताओ कि वो किसके मुंडों की माला पहनते हैं। इसको आज तक कभी बताए? इतना सुनना था, देवी पार्वती चौंक पड़ी। हाँ नारद जी तू सही कह रहा है, इसको तो आज तक मेरे प्रभु ने कभी हमसे बताया ही नहीं। मैंने कई बार पूछने का प्रयत्न किया, पूछने का प्रयास किया, लेकिन बात को घुमा करके आगे बढ़ जाते थे। आने दो आज मैं उनसे दूध का दूध और पानी का पानी करके वही मानूंगी। इतना सुनना था। नारद जी ने कहा मां अगर आदेश हो तो अब मैं जाऊं, आदेश हो तो मैं निकलूं। मैया ने कहा क्यों, क्या यही करने आया था क्या? बोले नहीं मैया, कहीं अगर प्रभु आ गए और हमको देख लिए तो हमारे ऊपर बेवजह के नाराज हो जाएंगे। अगर आपका आदेश हो तो मैं निकलूं, मेरा काम तो लगभग हो ही गया, लेकिन पूछिएगा जरूर। बोले बिल्कुल, आने दो आज। भगवान नारद जी मैया को प्रणाम करके और सीधे निकल आते हैं। जहां पर छिपे थे वहीं फिर छिप गए। क्यों? क्योंकि नारद जी का तो विवाह हुआ नहीं था, बेचारे वैसे थे। तो क्या पता कि पति पत्नी का झगड़ा कैसे होता है। जब जिसका विवाह ही नहीं हुआ तो उसको क्या अनुभव कि पति पत्नी का झगड़ा कैसे होता है। इसलिए नारद जी के मन में भाव था कि हमारा भले नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में करा करके हम आनंद लेंगे। मेरा भले नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में करा करके आनंद लिया जाएगा। तो नारद जी के मन में भाव आया, वहीं छिप करके बैठ गए। और जब रात्रि हो गई और भगवान शंकर आ गए भगवान से मिल करके, तो पार्वती जी की ये प्रतिदिन की आदत रहा करती थी कि जैसे भगवान आया करते थे वैसे वो सोने की थाल में आरती उतारती थी। प्रतिदिन का एक दिनचर्या था उनका। लेकिन आज कुछ अलग है। आज जब भगवान आए तो परमात्मा को देख करके देवी पार्वती उनकी तरफ पीठ करके बैठ गई। और ज्यों पीठ करके बैठ गई तो भगवान समझ गए लगता है कुछ दाल में काला है। परमात्मा बोल पड़े पार्वती। अरे देवी पार्वती, 2 बार बुलाई, मैया नहीं बोली। और जैसे तीसरी बार बुलाया, देवी पार्वती। हाँ महाराज बताइए। बोले अरे आज आरती वारती नहीं उतारोगी क्या? बोले महाराज आरती उसकी उतारी जाती है जो आरती के काबिल होता है। बोले मतलब? बोले आज आपसे आरती उतारना बंद, और साथ ही साथ चूल्हा भी आज के बाद ठंडा है। बोले मतलब क्या हुआ भाई, बात तो बताओ। बोले महाराज आज आरती आपकी मैं तभी उतारूंगी जब मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे दोगे। बोले कौन सा प्रश्न है? बोले आपके गले में जो पहने हो ये क्या पहने हो आप? बोले पूरी जग जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि माला है, ये माला मैं पहनता हूं। बोले सरकार मैं जानती हूं कि माला है, लेकिन ये बताओ ये किस चीज का माला है? इसको आप बताओ ये किस चीज का माला है? बोले अरे ये मुंडों की माला है।
तो देवी पार्वती ने कहा सरकार ये सब जानते हैं कि मुंडों की माला है, लेकिन जरा ये बताओ ये किसके मुंडों की माला है। इतना सुनना था। देवी पार्वती की बात को सुने भगवान शंकर बोल पड़ी, पार्वती बोले हाँ। बोले आपके प्रश्न का ये उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मेरे प्रश्न का एक उत्तर बता दो। बोले आपका प्रश्न क्या है। बोले मेरा प्रश्न ये है कि मेरे न रहने पर कैलाश में मेरे न रहने पर यहाँ कोई आया था क्या, कोई आया था क्या। बोले महाराज इससे आपसे क्या लेना देना। बोले इस प्रश्न से इसी से तो लेना देना है, आप बताइए कोई आया था क्या। बोले हाँ सरकार आए थे। बोले कौन आया था। जैसे कहा कौन आया था। बोले महाराज अगर जानना ही चाहते हो तो नारद जी आए थे। इतना सुनना था। भगवान शंकर लगे दोनों हाथों को अपने सर को पीटने। अरे नारद जी आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए, आए और लगा करके चले गए, रात भर झेलने दोनों प्राणी। मैया पार्वती ने कहा सरकार आप बताइए, अब जब रहस्य खुल ही गया है तो उस पर पर्दा मत डालो। ये आपके गले में किसके मुंडों की माला है। भगवान शंकर के नेत्र में आंसू आ गया। परमात्मा के नेत्र में जब आंसू आया, मां बोल पड़ी सरकार आप इस प्रश्न से आपके नेत्र में आंसू, आप रो नेत्र में आंसू क्यों ला लिए। बोले देवी पार्वती आप जानना चाहती हो कि किसके मुंडों की माला है। बोले हाँ सरकार इच्छुक तो हूं बताइए। बोले देवी ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। मेरे मुंडों की माला। बोले हाँ और नहीं तो क्या। बोले महाराज कैसे मेरे मुंडों की माला। बोले जितनी बार तुमने अपने प्राण को त्यागी हो उतनी बार मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, उतनी बार मैं तुम्हारे सर को काट करके और माला बना करके पहन लिया करता था। और आज तुम मेरे प्रेम पर शंका कर रही हो, मेरे प्यार पे शंका कर रही हो। इतना सुनना था ना। मैया पार्वती सब क्षमा याचना करने लगी। महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, इस दासी को जो आप दंड देना चाहते हो आप दे दो। ये तो नारद के बहकावे में मैं आ गई सरकार। भला हो उस नारद जी का जो आए और उनके बहका दी और मैं आ गई। स्त्री का स्वभाव है महाराज, क्षमा करिएगा। लेकिन जरा ये बताओ। बोले क्या। बोले मैं इतनी बार मरी कि आप 108 गुड़िया का माला बना कर पहन लिया। सरकार आप कितनी बार मरे, आप भी एक बार प्राणांत आपका हुआ कि नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा लो कर लो बात। अब ये अपना मेरे ऊपर डाल रही है। बोले मैं नहीं मरता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन से मेरी मुक्ति है। बोले क्यों। बोले इसलिए देवी कि मेरे पास जड़ी बूटी है, मैं जड़ी बूटी खाए मस्त हूं, अब तुम्हारे पास जड़ी बूटी नहीं है। पार्वती ने कहा महाराज अब 101% सिद्ध हो गया कि आप दगाबाज हो। बोले अब कैसे सिद्ध हो गया। बोले इसलिए सिद्ध हो गया कि ये किस वेद में, किस शास्त्र में, किस पुराण में लिखा है कि पति जड़ी बूटी खाए मस्त रहे, पत्नी बार बार मरती रहे। महाराज कुछ भी हो आपकी अर्धांगिनी हो ना, आधा पुण्य पाप में अधिकारी हूं, तो महाराज आप ही जड़ी बूटी खाए हो, हमको भी खिलाओ। भगवान बोल पड़े देवी वो कोई ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं है कि सिल पे रखो लोढ़ा से पीसो और जट कर जाओ। बोले फिर कहा उस जड़ी बूटी का नाम है अमर कथा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। उस जड़ी बूटी का नाम है अमर कथा। बोले अमर कथा। बोले हाँ। तो महाराज ये अमर कथा कैसी है, इसको आप हमको भी सुना दो, मैं भी अमर हो जाऊंगी। देवी पार्वती ने जैसे इस शब्द को बोली भगवान से, तो परमात्मा बोल पड़े देवी पार्वती अमर कथा को अगर सुनना है तो इसमें 3 शर्त है। अमर कथा को अगर सुनना है तो इसमें 3 शर्त है। बोले कौन कौन सा। कहा पहला शर्त ये है कि अमर कथा को मैं आपको वहां सुनाऊंगा जहां पर सुंदर पीपल का वृक्ष हो। बोले महाराज हमें मंजूर है, स्वीकार है, आप कृपया ढूंढना शुरू करिए कहां है वृक्ष। बोले दूसरा शर्त। बोले क्या। बोले आपको ये अमर कथा मैं वहां सुनाऊंगा जहां पर हमारे और तुम्हारे 2 के अलावा तीसरा और कोई ना हो।
बोले महाराज क्या आपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकती? आज का कोई छोटा सा प्रयोजन होता है तो लोग अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं। हमारे चौरसिया जी इतना बड़ा भागवत कर रहे हैं, न जाने किसको किसको निमंत्रण दे दिए, सब रिश्तेदार आए हैं, समाज के लोग आए हैं सब। तो महाराज अगर अमर कथा को सुनूंगी तो किसी को नहीं। बोले ना ना, इस शर्त है कि हमारे और तुम्हारे दो के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है सरकार। बोले तीसरा शर्त है। बोले कौन सा? बोले ये अमर कथा को मैं तब तक सुनाऊंगा जब तक तुम्हारे मुंह से हूं की आवाज आती रहेगी। अगर आवाज आना बंद तो कथा भी सुनाना बंद। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देवी पार्वती ने कहा सरकार कितने दिन चलेगी ये कथवा? बोले ये 7 दिन चलेगी। 7 दिन? बोले हाँ। सरकार 7 दिन जागना पड़ेगा? बोले और नहीं तो क्या। माँ मन में विचार करने लगी, कोई बात नहीं है, अगर 7 दिन जागने से 7 जन्म ना सोना पड़े तो बड़ा आसान तरीका है। ठीक है महाराज कथा सुनाओ, मुझे सब स्वीकार है। दाहिने हाथ को भगवान शंकर पकड़े हैं, मैया के घनघोर जंगल में लेकर के गए, झोली से डमरू को निकाले और जोर से बजाया। जब डमरू की टंकार सुने, जंगल के जितने पशु पक्षी हैं सब जंगल को छोड़ करके भाग गए। हटो भैया यहाँ से, यहाँ कथा व्यास और श्रोता दोनों आ गए। अब इस जंगल में उन्हीं का राज चलेगा। पीपल का वृक्ष है, चौतरा बना हुआ है, व्यासपीठ पर भगवान शंकर आसीन हो गए। कुशा की चटाई बिछा करके मैया पार्वती विराजमान हो गई और कथा सुनाना प्रारंभ हो गया। और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ किए, मैया हो ओंगारी भर रही है। एक मैया पार्वती थी कि हो कर रही है, और एक पुनवार की माता है कि सो रही है। जरा दोनों में कितना तुलना है, अपने में तुलना करिए कि हमारे अंदर कहां कमी है। मैया एक दिन कथा प्रारंभ हुआ, हो कर रही है। दूसरा दिन लगा, दूसरे दिन भी मैया पार्वती हो कर रही है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 6 दिन कथा पूरी हो गई और मैया देवी पार्वती बढ़िया प्यार से कथा सुन रही हैं चकाचक, और हो कर रही हैं। और जैसे 7वां दिवस लगा मेरे प्यारे बंधु, जैसे 7वां दिन आया, 7वां दिवस आया, कथा प्रारंभ हुआ और कथा बिल्कुल आधी पे पहुंची थी। अब कथा थोड़ा सा उपसंहार का ही बचा हुआ था, थोड़ी सी कथा। वैसे घटना घट गई। और कौन सी घटना घटी? जो पुनवार में घट रही है। आज के दिन मैया पार्वती को भी नींद आ गई। ऐसा नहीं है मैया, आप लोग बड़भागी हो। आप लोगों के समान मैया पार्वती भी तो हैं। जैसे आपको नींद आ रही है वैसे उनको भी नींद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये नींद कब आती है? नींद व्यक्ति को तब आता है जब व्यक्ति को आराम मिलता है। आज हम देख रहे हैं ऐसे न जाने कितने घर होंगे जहां धन दौलत तो बहुत है लेकिन उनको नींदें नहीं आ रही। बेचारे नींद की टैबलेट लेते हैं तब उनको नींद आती है। एक टैबलेट के बजाय 2-2 टैबलेट लेते हैं तब नींद आती है। तो नींद, पैसे से आप बढ़िया बिस्तर खरीद लोगे, पैसे से बढ़िया तकिया खरीद लोगे, पैसे से बढ़िया मालदार रजाई खरीद लोगे, लेकिन ये पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। ये जब ईश्वर की कृपा होगी तभी हमको आएगा। तो कथा में नींद क्यों आती है? घर में एसी में बैठे रहोगे चकाचक, बढ़िया माल पानी खाओगे, मालपुआ खाओगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन मेरी गारंटी है, कथा में आ जाओ, चाहे जितना गर्मी पड़े, लेकिन 10 मिनट बैठोगी ऐसी समाधि लगेगी, ऐसी समाधि लगेगी कि शायद शंकर की भी समाधि फेल है तुम्हारे आगे। तो मैया पार्वती को नींद आ गई। कोलकाता में एक जगह हावड़ा है, हावड़ा आप सब जानते होंगे। वहां मेरी कथा चल रही थी, याद आ गया तो बता दे रहा हूं। मेरी कथा चल रही थी तो एक सेठ जी के यहाँ, तो बगल में एक सेठ जी थे, उनके पास कपड़े की बहुत बड़ी मिल थी, कपड़ा का बहुत बड़ा दुकान था, बहुत बड़ी मिल थी। तो सेठ जी की पत्नी उनको डेली टोका करती थी कि बाल व्यास चंदन जी आए हैं अयोध्या वाले,
और इतनी संख्या में लोग कथा सुन रहे हैं। आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, एक आध दिन चले जाओ आप भी कथा में। बिजनेस वगैरह तो हरदम चलता रहेगा, कथा कहाँ दोबारा मिलेगी। अब सेठ जी आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, इस तरह से करते करते 6 दिन कथा हमारी समाप्त हो गई। और जब सप्तम दिवस लगा तो सेठ जी को लगा कि मेरी पत्नी बार बार टोका करती है, कथा में जाओ, कथा में जाओ। लाओ आज कथा में जाता हूं, आज लास्ट है। तो जैसे कथा उस दिन सप्तम दिवस की थी तो कथा प्रारंभ हुआ और उस दिन लगभग 5000 की जनता में उनको आगे तो जगह मिला नहीं। 5000 श्रोता में सबसे पीछे आए और एक बल्ली का सहारा लिए टेंट का, अब बढ़िया बैठ गए। कथा बढ़िया सुंदर ढंग से चल रही है। कथा चलते 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 सेठ जी बैठे तो, लेकिन ये मेरे प्यारे बंधु, जैसे सेठ जी वैसे वैसे सेठ जी को नींद आ गई। नींद आने लगी, भाई सेठ साहूकार तो थे ही। जैसे नींद आई वैसे नींद के मारे उनका हाथ उठा और उनका हाथ उठ करके उनके कुर्ते में, कपड़े में, भाई कपड़े की मिल थी तो कैंची भी सेठ साहूकार थे रखे थे। अब बस हाथ उठा सोने में और सपना देखने लगे। सपने में क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, विदेशों से माल एक्सपोर्ट होकर के हमारे यहाँ आ रहा है, बढ़िया काट काट करके हम सप्लाई कर रहे हैं। अब बस हाथ गया और सीधे जैसे जेब में गया और कैंची निकाले और सामने वाला जो व्यक्ति कथा सुन रहा था ना, बड़ा मन से सुन रहा था, आंख को बंद करके। और उस दिन नया नया कुर्ता बेचारा सिला करके आया था। यही नहीं, उसी दिन बल्कि निवासा ही था, निकाला ही था नया नया। अब बस सेठ जी का हाथ गया और कैंची निकला। अब बस सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसी के कुर्ते को पकड़ लिए और सोचने लगे कि ये माल हमारे दुकान में आ रहा है, मैं काट करके सप्लाई कर रहा हूं। बस एक टुकड़ा काटे इधर, एक टुकड़ा काटे इधर, एक टुकड़ा काटे इधर, सप्लाई करने लगे। जब पीछे का प्लेटफॉर्म पूरा खाली हो गया और जब आगे नंबर लगा तो बेचारा सोचने लगा कि यार हवा तो अभी तक धीरे धीरे आ रही थी, अब अचानक तेज से कैसे आने लगी। पीछे देखा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली, पूरा खाली। बिगड़ गया, अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया, मेरा नया नया कुर्ता सत्यानाश कर दिया। अभी भी चल रहा है, एक इधर एक उधर एक उधर, नहीं जगे तो घूंसा जोरदार मारा। और जब 2 घूंसा पड़ने के बाद तो याद आया, बोले तुमने 150 रुपए मीटर का मेरा कपड़ा सब सत्यानाश कर दिया। सेठ जी ने कहा यार मूर्ख हो गया। बोले क्यों? बोले तुम्हारा 150 रुपए मीटर का नुकसान कपड़ा हुआ, मेरा आंख खुला तो कितनी ट्रक सब वापिस हो गई माल लाद करके। क्यों? जब तक मैं सो रहा था तब तक तो सपना आ रहा था कि बढ़िया माल आ रहा है, और जैसे आंख खुला तो सब गायब। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा जग सो निहारा। मोह के अंधे होकर के हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब स्वप्न देख करके जब आंख खुल जाती है तो वो स्वप्न भी सब मिथ्या लगने लगते हैं, असत्य लगते हैं। तो कितना सुंदर भाव। जब मैया पार्वती सोच सकती हैं तो हम लोगों की क्या। तो मैया पार्वती को 7वें दिन नींद आ गई और जैसे मैया सोई हैं, जैसे माता जी सो गई, पार्वती को नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो वैसे जिस वृक्ष के नीचे कथा चल रही है उस वृक्ष के ऊपर एक घोंसला बना हुआ है। उस घोंसले में एक तोता एक अंडा दिया हुआ था, और आज डमरू की टंकारे को सुनकर के वो अंडा फूट गया था और उसी में एक छोटा सा तोता का बच्चा निकला। कथा वो भी बड़ी मस्तानगी से सुन रहा था, बढ़िया सुन रहा है कथा। जैसे वह तोता देखा कि इतने सुंदर ढंग से भगवान की दिव्य कथा सुन रहे हैं, कितना सुंदर भाव। तोता देखा कि अरे ये तो मैया पार्वती सो गई, और अगर ये कहीं सो जाएंगी और हूं हूं की आवाज आना बंद हो जाएगा तो भगवान का शर्त है ये कथा बंद कर देंगे। अब पूरी कथा 6 दिन तक तो मैंने सुना, लेकिन थोड़ी सी कथा बाकी रह गई। अगर इतना अधूरा हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मन में भाव आया कि भगवान तो नेत्र को बंद किए हैं, ये देख थोड़ी न रहे हैं।
बस केवल कानों से हूं हूं की आवाज ये सुन रहे हैं और उसी से कथा चल रही है। देवी पार्वती तो सो गई, लेकिन वह तोता अपने मुंह से ही हूं करने लगा कि पूरी कथा तो हो जाए कम से कम। है? जैसे ही अपने मुख से हूं करने लगा, कथा पूरा हो गया, संपूर्ण कथा हो गई भैया अच्छे से। जब कथा पूरा हो गया, कथा संपूर्ण हो गई, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, सारे जयकारा जब हो गया, तब भगवान शंकर की निगाह खुला, दृष्टि खुली। और जैसे दृष्टि खुली तो बोले पार्वती समझ में आया। देवी पार्वती झटक कर उठी, हाँ महाराज फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? जैसे कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? बोले देवी पार्वती फिर क्या हुआ? जयकारा होने का मतलब है कि कथा व्यास अब अपने वक्तव्य को विश्राम दे दिया। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि अब आगे वो कुछ कहेगा नहीं। अब आप कह रही हो फिर क्या हुआ, ये बताओ कथा सुन रही थी कि नहीं? बोले सरकार क्षमा चाहती हूँ, 7 दिन तक तो कथा, 6 दिन तक तो मैंने सुना, लेकिन 7वें दिन मैंने कथा को सुनते सुनते हमको नींद आ गई। बोले नींद आ गई? बोले हाँ। भैया क्या कर रहा था तो? ए छोटू क्या कर रहे हो आप? लाइट की कहाँ आवश्यकता है बताओ? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लाइट पर्याप्त है, आप जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है, जाओ जाओ जाओ, जाओ। हटो हटो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वैसे कथा बोलते समय कथा व्यास की मनस्थिति कैसी होती है पता है? कथा बोलते समय कथा व्यास की मनस्थिति ठीक वैसे होती है जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की ऑपरेशन करते समय होती है। अगर थोड़ा सा डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अगर कहीं कैंची अगर पेट में ही सिल दिया तो पेशेंट का क्या हाल होगा? वैसे ही कथा बोलते समय हम लोगों की मनस्थिति होती है, कहीं अगर तार गड़बड़ हो जाता है ना तो भी सब सिस्टम उलट पलट हो जाता है। तो लाइट पर्याप्त है। आइए 2 बार भगवान का नाम, फिर हम कथा के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सब लोग प्यार से बोलेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। प्यारे की जय हो। हे हरि। हे हरि। प्यारे की जय हो। बोलो प्यार से। श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल बोलते रहो।
की तो इस तरह से जैसे ही वह तोता अपने मुख से हूं हूं करने लगा, कथा पूरा हो गया। मैया पार्वती ने कहा सरकार 6 दिन तक तो मैंने सुना, 7वां दिन भी सुना, लेकिन थोड़ा सा कथा रह गया तो मैं सो गई। बोले अगर आप सो गई तो ये हूं की आवाज कौन कर रहा था? बोले हमको नहीं पता, मैं तो सो गई। भगवान को लगा कि अरे मेरे आदेश का उल्लंघन करने वाला इस जंगल में कौन हो गया भाई। परमात्मा जब अपने तीसरे नेत्र के द्वारा देखे, विचार किए कौन है, तो ऊपर देखते क्या है, जिस वृक्ष के नीचे कथा चल रही है उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है और वो भगवान की कथा को सुन रहा है। और जैसे ही भगवान देखिए अरे ये तोता, थर 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 कांपने लगा हुआ तोता। अरे आज तो मैं भगवान का दुश्मन बन गया, अब तो मेरे प्रभु हमको छोड़ेंगे नहीं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लेकिन जैसे ही लेकर के त्रिशूल भगवान शंकर आज वह तोता के पीछा किए, वह तोता आज घोंसले से निकला और भागने लगा, आकाश मार्ग में उड़ गया, हा राम हा देव करते हुए भाग रहा है। आगे आगे तोता जा रहा है और पीछे लेकर के त्रिशूल भगवान शंकर भागे जा रहे हैं। दुश्मन हो गया वो तोता भगवान का, संहार करता है परमात्मा भगवान श्री सुशंकर, और संहार करता ही जिसके दुश्मन बन जाए। हर जगह वह तोता गया, अपने आप को असुरक्षित समझा, हर जगह गया अपने आप को कहीं भी सुरक्षित नहीं समझा। लेकिन वह तोता देखते देखते वेद व्यास जी के महल में पहुंचा। व्यास जी पूजा कर रहे थे सामने और मेन दरवाजा खुला हुआ था घर का, महल का, और व्यास जी के महल में वह तोता प्रवेश कर दिया। और जैसे तोता अंदर गया, इस कोठरी में उस कोठरी में हर जगह छिप रहा है, लेकिन जब अपने आप को हर जगह असुरक्षित समझा, मैं कहां जाकर के छिप जाऊं कि भगवान शंकर हमको पाए ना। अब बताओ भाई, दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां परमात्मा ना देख सके है? आज के समय में, आज के इस कलिकाल में हम लोग बहुत डरते हैं। किस चीज से डरते हैं भैया? किस चीज से डरते हैं? सभी लोग डरते हो, जितने लोग यहां बैठे हो। अब किस चीज से डरते हो? कैमरा से, किसी और से नहीं, कैमरा से हम बहुत डरते हैं। आप मॉल में जाओ, आप किसी ऑफिस में जाओ, कहीं सी फैक्ट्री में जाओ, वहां लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं, लिखा रहता है ना। तो वहां एक बार हम कुछ गलत भी करने के लिए सोचते हैं तो हाथ रुक जाता है। क्यों भैया? कैमरा लगा हुआ है, ये देख लेगा, और ये देख लेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये प्लास्टिक का कैमरा केवल एक तरफ निगाह डाला है, या मान लीजिए 4 कैमरा होगा तो चारों दिशा में घूम जाएगा। लेकिन एक प्लास्टिक की इस वस्तु कैमरे से हम लोग इतना डरते हैं कि कोई गलत काम करना है तो सावधान हो जाते हैं। चोर भी वहां चोरी नहीं करता कि मैं कैमरे में कैद हो जाऊंगा, चोरी पकड़ा जाएगा। लेकिन ए मेरे पुनवार के प्यारे भक्त, एक प्लास्टिक के कैमरे में एक दिशा में घुमाया जा रहा है। इस कैमरे से हम इतना डरते हैं कहीं चोरी ना पकड़ा जाए। लेकिन जो कैमरा सारे संसार को देख रहा है, जो परमात्मा अपना दिव्य कैमरा लगा करके सारे विश्व को देख रहा है, उस कैमरे से हम नहीं डरते हैं, उस भगवान से हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते हो भैया? ये कैमरा तो केवल एक दिशा की देख रहा है, 4 दिशा में देखेगा, लेकिन वो परमात्मा तो सबको देख रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओगे, दुनिया के किसी भी बिल में आप बैठ जाओगे, हर जगह वो कैमरा की फोकस पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं, फिर भी हम अत्याचार करते हैं। हमको नहीं डर लगता कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन देखने वाला तो देख ही रहा है। जिस दिन हम उससे डरने लगेंगे, उस कैमरे से अगर हमारी डर बन जाएगी, उस दिन जीवन से पाप करना दूर हो जाएगा। मन में भाव ला लो कि कोई और कैमरा देखे या ना देखे, लेकिन वो कैमरा जरूर देख रहा है। कितना सुंदर भाव। आज वह दुश्मन, वह तोता व्यास जी के महल में प्रवेश किया, और जैसे महल में प्रवेश किया तो देखा
यहां वहां असुरक्षित समझा। व्यास जी की पत्नी उस दिन अपने बाल को धुली थी, बाल को, और चारपाई पर लेट करके बाल को सुखा रही थी। और जाकर के सिरहाने पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कहां जाकर के छिप जाऊं, लेकिन जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जैसे ही सोच रहा था कि मैं कहां छिपूं, वैसे घटना घट जाती है। व्यास की पत्नी को जमुआई आ गई। और जैसे जमुआई आई, जमुआई समझते हैं ना, मुंह जिसमें खुल जाता है। जैसे माता जी का मुंह खुला व्यास की पत्नी का, वैसे वह तोता देखा बड़ा बढ़िया, अब इससे बढ़िया गुफा हमको दूसरा छिपने को नहीं मिलेगा। अब बस उड़ करके गया और व्यास की पत्नी के मुंह में प्रवेश कर गया। नमो नारायण, बोलो भागवत भगवान की जय हो। व्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। अब इधर भगवान शंकर आ गए लेकर के त्रिशूल। व्यास जी जैसे देखे, अरे भैया भगवान आ गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। चरणों में प्रणाम किया। महाराज आज आपका तो मैं दर्शन करने की इच्छुक ही था, लेकिन आप आ गए, बहुत बढ़िया काम किया। बोले व्यास मैं तुमको दर्शन देने नहीं आया। बोले फिर? कहा आपके महल में मेरा दुश्मन गया है। बोले महाराज मैं तो कब से यहाँ पूजा कर रहा हूँ, कोई नहीं गया। बोले गया है। व्यास जी गए और जाकर के अपनी पत्नी से सारी बातों को कह दिए। पत्नी ने कहा महाराज जरा पूछ करके आओ कि दुश्मन है कैसा। व्यास जी ने कहा महाराज आपका दुश्मन कैसा है। बोले मेरा दुश्मन कोई न तो नर है न तो नारी है, न पुरुष है न स्त्री है। मेरा दुश्मन केवल एक छोटा सा तोता का बच्चा है। व्यास जी को हंसी आ गई, बारे महाराज दुश्मनी किए तो छोटे से तोते के बच्चे के साथ, आपका दुश्मन छोटा सा तोता का बच्चा है। बोले हाँ। बोले जल्दी से बाहर निकालो। व्यास जी जाकर के अपनी पत्नी से बोल पड़े। पत्नी ने कहा महाराज क्षमा करिएगा। बोले क्यों? बोले अब वो दुश्मन तो 9 महीने बाद ही आवेगा, उसके पहले तो कोई भरोसा नहीं है। बोले क्यों? बोले वो मेरे पेट में गया। पेट में गया? बोले और नहीं तो क्या। अब पेट के माध्यम से गर्भ में चला गया। अब उनसे बोलो कि 9 महीना वेट करें, 9 महीने बाद वेटिंग लिस्ट में लगे रहे। आए और आकर के व्यास जी कहने लगे। और जब व्यास जी सारी बात को कहे, सभी देवतागण आकर के और समझाने लगे भगवान शंकर को। परमात्मा ने त्रिशूल को आदेश दिया है त्रिशूल वापिस यहीं गड़ जाओ, और जब 9 महीने बाद ये बालक जन्म लेवेगा तो इसका वध कर देना, ये मेरा आदेश है। त्रिशूल को रख करके और सीधे ये चले जाते हैं भगवान शंकर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना बीता, 8 महीना और 9 महीना जब बीत गया, मैया व्यास की पत्नी को लगा कि अब जैसे दुनिया की माताएं पुत्रवती होती हैं, वैसे हमको भी सुंदर बेटा होगा, हमको भी पुत्र हो जाएगा, मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगी। कितना सुंदर पावन पर्व है। लेकिन आज भगवान को तो कुछ और स्वीकार है। 9 महीना भी बीत गया, बेटा नहीं आया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का हो गया, लेकिन पुत्र अभी तक जन्म नहीं लिया। विचार करो मैया, जो माँ 9 महीना गर्भ में, अपने गर्भ में पुत्र को पाल करके जन्म देती हैं, उस माँ को कितना तकलीफ होता है, हा? और जिसके गर्भ में आज 5-5 वर्ष का बेटा हो, उस माँ को कितना तकलीफ हो रहा है। कल्पना करिए आप, 5 वर्ष का हो गया, अभी तक बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा तो भगवान शंकर का त्रिशूल मेरा वध कर देवेगा। करूं तो क्या करूं? 6 वर्ष हो गया, 8 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, अभी तक बाहर नहीं आया। 10 वर्ष का बेटा व्यास की पत्नी लेकर के अपने गर्भ में दर दर की ठोकरें खा रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। आज हर जगह जा रही है व्यास की पत्नी, हर जगह असुरक्षित अपने आप को समझ रही है। भगवान को अंत में याद आया, परमात्मा या तो मेरी मुक्ति मुझको दे दो, या तो फिर इससे हम इस कष्ट से हमको छुड़ा दो, या तो मेरी मुक्ति कर दो। अब ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा सकता सरकार। मैया अरणी आज रोते हुए भगवान को बुला रही है।
परमात्मा आते हैं। कब आएंगे? जब द्रौपदी की तरह हम भी रोकर के भगवान को बुलाएंगे। आज मैया व्यास की पत्नी के साथ जितनी भी सखियां हैं सब भगवान को बुला रही हैं। प्रभु आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी। आइए हम भी आज द्वितीय दिवस के दिन कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है, जरा हाथ ऊपर उठा दो जो भगवान को दीवाने हो गए। वाह भाई, अगर इंद्र भगवान कृपा ना किए होते तो शायद दीवाने ना बनते। तो आइए हम भी भगवान को बुलाएं, जैसे आज व्यास पत्नी सब बुला रही हैं रोते हुए स्वर में। कौन कौन चाहता है कि भगवान आ जाए, जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा, सब चाहते हो तो आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, जय हो। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। 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 आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। वैसे हम देख रहे हैं कि आपके बुलाने से आपका पड़ोसी नहीं आएगा, भगवान कहाँ आएंगे? हरि जिस भाव से बुला रहे हो ऐसे भगवान आ जाएगा क्या? एक लोग बुलाओगे तो शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर इतने लोग बैठे हो, जितने लोग यहाँ वहाँ सब मिल करके बुलाएंगे तो जरूर पुनवार में, कहीं और आए ना आए लेकिन पुनवार में जरूर आएगा। तो जो जो चाहते हैं पुनवार में मेरा कन्हैया आ जाए, जरा दोनों हाथ पर उठाते हैं। राधे हरि बोल, श्री राधे। प्यारे की जो हरि बोल। तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना। बिन मोहे चैन परेना। अब तो लड़ा ले मेरे नैनों से नैना। अब तो लड़ा ले मेरे नैनों से नैना। अब तो लड़ा ले मेरे नैनों से नैना। आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। सभी सखियां आज रोती हुई भगवान से कहते हैं, सरकार जब तक मेरे मन में भाव नहीं था तब तक तो आपकी कमी नहीं खलती थी, लेकिन आज जब से आपके श्री चरण का मैंने सहारा ले लिया, आपके मोहनी मूर्त का जब से मैंने छवि का दर्शन कर लिया, तब से अब बिना आपके मुझे चैन नहीं पड़ता। हाँ? और सरकार चांदनी रात में सारा जहां सोता है। हे मेरे प्रभु,
चांदनी रात में सारा जहां सोता है, लेकिन तेरी याद में कोई बदनसीब रोता है। आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, 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 आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। आओ श्याम जी, जरा एक बार दोनों हाथ उठाओ। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। श्री राधे। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। श्री राधे। श्री राधे। प्यारे की जय हो। अरे मेरे कुनवार वाले जय हो। हरि बोल। आंखों में बस गई सूरत पिया की, आँखों में बस गई सूरत पिया की, आँखों में बस गई सूरत पिया की। यहाँ जरा ध्यान देना, यहाँ ये संसार वाले पिया नहीं, यहाँ पिया का मतलब कौन है? जो पिया का भी पिया है। पिया का पिया कौन है? मेरे कन्हैया है, जो दुनिया के पिया है। ये पिया संसार वाले तो चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व से मिलकर के बने, और जब ये पांचों अपने अपने में चले जाते हैं तो पड़े रह जाते हैं। लेकिन जो संसार का पिया है, जिसको एक बार पाने के बाद दोबारा कोई लालसा नहीं रह जाती, ऐसे मोहनी मूरत को हम बुलाएं। किसी को ताली बजाने को कहो कथा में भजन में तो बड़ा शर्म आती है। क्यों? पड़ोसी को देखते हैं, पड़ोसी को देखा करते हैं, कहीं पड़ोसी घर में बच्चा करके बताना देखो उछल उछल के ताली बजा रहे हैं। तो अगर वहीं ऑर्केस्ट्रा हो जाए, नौटंकी हो जाए, तो ऐसा नोट की गड्डी उड़ाई जाएगी। वहां पड़ोसी की चिंता नहीं है। जरा दोनों हाथ उठाते हुए आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे
प्यारे गोपाल जी। कितना सुंदर। आज व्यास पत्नी सभी को बुलाने लगी और मेरे प्यारे बंधु धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 12 वर्ष का बेटा आज जैसे ही समय व्यतीत हुआ सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास गए और जाकर के परमात्मा से सब लोग प्रार्थना करने लगे, सरकार आप तो मायापति हो ना, आप मायापति हो, आप कुछ ऐसा माया रचिए, ऐसा माया रचिए कि जिससे ये पुत्र, इसमें बेचारी व्यास पत्नी का क्या दोष है? दोषी कौन कोई और है, लेकिन आज पुत्र को मारेंगे तो पहले व्यास पत्नी को मारना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। सरकार आप कुछ लीला करिए। मायापति भगवान विष्णु आज सीधे जाते हैं कहां? भगवान शंकर के पास। बड़ी सुंदर बात, पूरी कथा का ये सार तत्व है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मायापति भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के पास गए और जाकर के दूर से राम राम किया, भगवान शंकर बोल पड़े, प्रभु आप इस समय मेरे पास कैसे आगमन हुआ, बताओ आने का कारण क्या है? बोले प्यारे आने का कारण केवल ये है कि ये बताओ। बोले क्या? कहा आज आप उस तोते को मारना क्यों चाहते हो? क्यों मारना चाहते हो आप? बोले महाराज उस तोते को केवल हम इसलिए मारना चाहते हैं, वो मेरा दुश्मन है। बोले दुश्मनी क्या किया है, अपराध क्या किया है? बोले अपराध ये किया है कि उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया। जरा ध्यान से सुनिएगा। बोले उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया। बोले बस यही अपराध है और तो कोई अपराध नहीं? बोले और कोई अपराध नहीं। तो बोले जरा ये बताओ आपकी अमर कथा का महत्व क्या है, फल क्या है? बोले मेरी अमर कथा का महत्व ये है, फल ये है कि जो एक बार अमर कथा को सुन लेता है वो फिर बार बार मरता नहीं है। तो बोले आप करने क्या जा रहे हो? बोले मारने जा रहा हूं। बोले अगर आज आप उस तोते को आप वध कर दोगे तो आने वाले कलयुग में आपके अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? लोग क्या सोचेंगे आपकी अमर कथा के विषय में कि एक तोता भी था, वो अमर कथा को सुन लिया था, लेकिन भगवान शंकर उसका वध कर दिया, तो आने वाले कलयुग में अमर कथा के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। इतना सुनना था, भगवान शंकर के मन मस्तिष्क में बात आ गई और वहीं से त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल वापिस आ जा। बोले क्यों? बोले अब वो दुश्मन, वह तोता मेरा दुश्मन नहीं रहा, अब तो वो मेरा मित्र हो गया, मेरा दास हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी अमर कथा को सुना है और भगवान का दास हो गया है। वापिस आ जाओ। जैसे कहा वापिस आ जाओ, वहां से तुरंत हटा, जैसे त्रिशूल हटा और वैसे 12 वर्ष का बेटा बीच आंगन में जन्म ले लिया। वह तोता जो पुत्र स्वरूप में 12 वर्ष का बेटा जन्म ले लिया और जैसे लेते ही जन्म मैया अपने आंचल को फैला दिया, बेटा रुक जाओ मैं तेरी माँ हूं। बेटा कहां जा रहे हो? 12 वर्ष से लेकर के आज तक मैं तुमको देखती रही, निहारती रही, एक बार वापिस आ जाओ, मुझे माँ कह दो, मुझे माँ कह दो। 12 साल का बेटा बोल पड़ा, मैया इस संसार में कोई किसी का माँ, माता, पिता, भाई, बहन नहीं है। अगर इस संसार में कोई संबंध है, कोई नाता है तो केवल एक संबंध है, जीव और ब्रह्म का, भक्त और भगवान का संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं। ना कोई न तातो न माता न बंधुर न दाता। इस संसार में न कोई किसी का माँ है न पिता। अरे बेटा एक बार तो मैं इतने दिन से तुमको पाल करके रखी थी कि जब मेरा बेटा होगा तो मुझको माँ कहेगा। बोले कोई आगे चला गया। माँ बेचारी रोती रह गई, बेटा एक बार बोल दो। नहीं, सब कुछ जान गया है, तत्व ज्ञान है ये। भगवान शंकर के द्वारा सुनाई गई कथा में सब सीख लिया। कोई नहीं इस दुनिया में कोई अपना नहीं। आगे जैसे वह तोता गया, जैसे वह बालक गया, पिता बैठे थे। पिताजी देखे, बेटा मैं तुम्हारा पिता, मेरी ओर आ जाओ। अरे कौन पिता किसका, कौन भाई किसका, कौन माँ किसका, कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में कोई है तो जीव और ब्रह्म का। आगे आगे वह बालक जा रहा है, पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेति कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। चरण में प्रणाम। बेटा रुक जाओ रुक जाओ, देखो मैं तुम्हारा पिता हूं। आगे आगे चला जा रहा है। मान सरोवर मिला। मान सरोवर में कुछ लड़कियां युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। उसी मार्ग से जैसे वह 12 साल का बेटा गया, वो लड़कियां वो युवतियां निकल करके अपने वस्त्र को नहीं पहनी, लेकिन जैसे ही उसी मार्ग से 60 साल के बूढ़े व्यास जी जाने लगे, वैसे वो निकल करके अपने अपने वस्त्र को पहनने लगी। व्यास जी को लज्जा आ गया। व्यास जी ने कहा, अरे तुम सब युवतियां इतनी बेशर्म हो कि आपके सामने से अभी मेरा बेटा चला जा रहा है 12 वर्ष का, उसको देख करके आपने अपने वस्त्र को नहीं पहने। हम 60 साल के बूढ़े को देख करके आप अपने वस्त्र को पहन रही हो। इतना श्रवण करना था। सभी लड़कियां सभी युवतियां एक स्वर में बोल पड़ी, महाराज लज्जा आपको आनी चाहिए कि मुझे आनी चाहिए? बोले क्यों? बोले अभी अभी आपका जो बेटा जा रहा है जन्म ले करके, उस बेटी को ये नहीं पता कि संसार में नर कौन है और नारी कौन है। उसको ये भेद नहीं पता कि संसार में पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। तो जिसको भेद नहीं पता उसके सामने चाहे जितना कपड़ा पहने रहो, निर्वस्त्र होने के समान ही हो। जो भेद नहीं जानता उसके सामने कैसी शर्म? महाराज आप तो 60 साल के बूढ़े हो, आप सब जानते हो, फिर भी आप मेरी ओर खड़े होकर के बात कर रहे हो। लज्जा तो आपको आनी चाहिए। इतना सुनना था। व्यास जी वहीं से लौट पड़े। जाने दो, अब मेरा बेटा मेरे काबू में नहीं है। ये तत्व ज्ञानी हो गया, निश्चित रूप से कोई परमहंस होगा। जंगल में जितने भी लता पत्रादि हैं वो सब बोल दिए, जाइए व्यास जी, अब आपका बेटा आपके बस में नहीं। मेरे प्यारे व्यास जी चले आए और आज अपने महल में हैं। व्यास जी को असंतोष हुआ। इतना पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष है, मैं क्या करूं? तो नारद जी आए हैं, व्यास जी को समझाए, व्यास जी आपके मन में असंतोष है, उसके लिए केवल एक कारण है, आपने जीवन में संत का साथ नहीं किया। संत के साथ करने से बड़ा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि मैं पूर्व जन्म का दासी का पुत्र हूं। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म व्यास जी को बताने लगे। समय हमारे पास कम है, कथा को आगे हम बढ़ाएंगे। अपना पूर्व जन्म व्यास जी को बताने लगे कि मैं आज कैसे कैसे संत की कृपा से, संत के आशीर्वाद से, मैं बालक रामदास से निर्धन दासी का पुत्र था, गरीब, और आज संत के आशीर्वाद से मैं देवऋषि नारद जी बन गया। ये संत का कृपा है। और एक काम करो, आप 17 पुराण तो लिख डाले, लेकिन पापियों के पाप को जिससे पूर्वज का तरण धारण होगा, पित्त का तरण धारण होगा, जन जन का तरण धारण होगा। बोले कौन? कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। ये भागवत जी हम तो जानते नहीं। बोले हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने हमको 4 श्लोक, चतुर्थ श्लोकी भागवत बताया था। 4 श्लोक के भागवत का ज्ञान मैं आपको दूंगा। कान में 4 श्लोक का भागवत व्यास जी को नारद जी ने दे दिया। व्यास जी के ऊपर संत की इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी कृपा हुई कि 4 श्लोक के भागवत को नारद जी ने डाई, यूरिया, पोटास, सल्फर बढ़िया डाल करके और उसको बड़ा करके 4 श्लोक के भागवत को हमारे व्यास जी ने 18,000 श्लोक में बना दिया। मेरे प्यारे 4 श्लोक के भागवत को 18,000 श्लोक में लिख डाला। इतनी बृहद रचना कर दिया, इतनी बृहद रचना रख दिया भागवत जी को। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक। अब ये हुआ कि भाई इसको पढ़ने वाला कौन होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हीरा है हमारे पास तो हीरे को रखने का पात्र भी होना चाहिए। अब हीरे को आप स्टील कटोरी में रख दोगे तो फिर गड़बड़ है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा भागवत हो गया तो पात्र होना चाहिए। याद आया कि मेरा बेटा जो सुखदेव जी है उसको बुला लो। सुखदेव जी तो बढ़िया जाप कर रहे हैं, वो आ नहीं सकते। सुंदर सुंदर श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी को बुलाया गया और जब सुखदेव जी आए हैं तब व्यास जी ने उनको सुंदर उपदेश दिया और भागवत की व्याख्या किया।
बढ़िया भागवत समझा दिए, भागवत पढ़ा दिए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, महाराज सुखदेव जी ने भागवत जी को किसको सुनाया? बोले किसी और को नहीं, महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। बोले परीक्षित जी कौन है? आपको परीक्षित की कथा तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन सुनाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले परीक्षित की ही कथा से भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, इसलिए संक्षेप में आपको परीक्षित कथा सुना करके वाणी को विश्राम करूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडवों का शिविर है, दूसरी ओर कौरवों का शिविर है। आज भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गया है। दुर्योधन बेचारा लेटा हुआ है, रो रहा है। अश्वत्थामा आए दुर्योधन जी के पास। जैसे दुर्योधन को इस हालत में अश्वत्थामा देखे, अश्वत्थामा बोल पड़े, मित्र इस समय आपकी ऐसी स्थिति है, आप के लिए आज यह मित्र क्या कर सकता है, आप बताओ। दुर्योधन ने कहा, भैया कुछ करना चाहते हो मेरे लिए? बोले हाँ। बोले अगर आज आप मेरे सच्चे मित्र हो तो एक काम करना, आज तक मैं पांडवों से युद्ध करता रहा लेकिन जीत नहीं पाया, विजय मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए मेरा विजय नहीं हो पाया। लेकिन मरणोपरांत मुझे चैन मिल जाए, इसके लिए आप एक काम करो। मरणासन अवस्था में हम भले पड़े हैं, लेकिन एक काम करो भैया। बोले क्या? बोले पांचों पांडवों का सिर ला करके मेरे पास रख दो। मरते मरते मैं पांचों पांडवों का सिर देखना चाहता हूं। बोले उस घर में चिराग नहीं होना चाहिए, पांचों पांडवों का सिर ला दो, वही हमारे विरोधी हैं। बोले इतना छोटी सी बात, आप चिंता न करो, यहीं पर पड़े रहो, मैं यूं गया और यूं आया। उसी रात्रि में उसी कमरे में पांचों पांडव लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज अर्जुन से कहा, अर्जुन। हाँ सरकार। बोले आज की रात्रि आपको इस कमरे में नहीं लेटना। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं कि कौन सी लीला कब कहां होनी है। भगवान ने कहा आज रात्रि में आपको यहां नहीं लेटना। बोले कहां लेटना है? बोले दूसरे कमरे में चले जाओ। क्यों? बोले मैं जो कहता हूं सो करो, ये सब प्रश्न मत करो। पांचों पांडवों को तो भगवान ने उठा दिए, लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो वहीं पर छूट गए। अश्वत्थामा रात में तलवार लेकर के आया और लेकर के गया और जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र पड़े हुए हैं। सोचा कि ये पांचों पांडव ही हैं। ऊपर सर पे चद्दर है, शरीर पे, और बस पांचों पांडव के पुत्रों के सिर को काट करके और चद्दर में गट्ठर बनाया और ला करके पटक दिया दुर्योधन के चरणों में। ये लो महाराज, मैं आपका मित्र बखूबी अपना फर्ज निभाया। जैसे ही दुर्योधन खुशी से उछल पड़ा और जैसे पोटली को खोला तो देखा कि अरे इसमें 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव के छोटे छोटे पुत्र हैं, 5 पांडव के छोटे मासूम पुत्र। इतना सुनना था दुर्योधन पागल हो गया। अरे मूर्ख, मैंने तो तेरे से 5 भाई के सिर को मांगा था, तुमने तो द्रौपदी के वंश को ही उजाड़ दिया, छोटे से मासूम पुत्रों का वध कर दिया। निकल जा, मरते समय अपना ये पापी चेहरा मुझको मत दिखाओ। इतना सुनना था, अश्वत्थामा के मन में भाव आया कि अरे मैं मरते मरते जिसको थोड़ा सा खुशी देना चाहता था वो भी नाराज हो गया, मेरा मित्र। प्रातः काल हुआ है, द्रौपदी की पुत्र अभी सोकर के उठे नहीं, सूर्योदय हो गया। मैया सोचने लगी कि अरे मेरे लाल तो अभी तक उड़ जाया करते थे, आज क्या बात है, मेरे बच्चे अभी तक उठे नहीं, भूखे प्यासे होंगे। माँ का जो स्वभाव होता है पुत्र के लिए। मैया गई और जैसे दरवाजे को खोली, जाकर के अपने लाल को जगा दूं और थोड़ा सा दूध पिला दूं, गला सूख गया होगा मेरे बच्चे का। और जैसे ही मैया गई और जाकर के दरवाजे के साकल को खोली है, दरवाजे को खोली तो दिखती क्या है, मेरे प्यारे बंधु, आज सफेद चद्दर खून से लाल हो गया है। शरीर तो पूरा है लेकिन 5 बच्चों के सिर नहीं है। जैसे एक मां अपने लाल को इस तरह से देखी, चित्कार मार करके रो पड़ी और बेहोश हो गई। भगवान श्री कृष्ण के कान में जब आवाज गया कि मेरी बहन चिल्लाई, तड़पी है,
दौड़ करके आए, परमात्मा क्या हुआ बहन, भैया देखो ना, मेरे लाल तो हैं सभी लोग, लेकिन मेरे लाल का सर नहीं है, ऐसा आतताई कार्य किसने किया होगा। इतना देखना था, भगवान बोल पड़े, द्रौपदी ये किसी और का काम नहीं है, ये निकृष्ट अश्वत्थामा ने किया है। गांडीव लेकर के अर्जुन आ गए, अपना गांडीव धनुष लेकर के प्रण ले लिया, मैं अभी जाता हूं और लेकर के आता हूं। अश्वत्थामा को लेने के लिए अर्जुन और भगवान दोनों लोग गए और जाकर के बाल को घसीटते हुए अश्वत्थामा को जब लेकर के आए, बीच में ब्रह्मास्त्र भी चलाया, समय कम है मेरे पास, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा को लेकर के आए, द्रौपदी ने कहा गुरुपुत्र, प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा ये पापी है, बच्चों का हत्यारा है, ये दंड का अधिकारी है, इसको दंड दिया जाए। मेरा धर्म कहता है दंड दो। अर्जुन ने कहा दंड दो। भीम ले जाकर के एक तलवार देते हैं, तलवार को लेकर के जैसे ही द्रौपदी मारने के लिए चली है, और जैसे मारने के लिए चली है वैसे हाथ में कंपन हुआ द्रौपदी की, और हाथों से तलवार गिर जाती है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या बात है, आपने वार क्यों नहीं किया, मारी क्यों नहीं, वध क्यों नहीं किया। द्रौपदी रो करके कहने लगी प्राणनाथ, जैसा कर्म इसने किया है ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकती। बोले क्यों। बोले जैसे मेरा बेटा मारा गया है तो मैं मां हूं तो मुझको दर्द हो रहा है, वैसे ये भी किसी का मां हो, किसी का बेटा होगा, इसकी भी कोई मां होगी। आज अगर मैं इसका वध कर दूंगी तो इसकी मां को भी चिंता होगा, उसको भी दर्द होगा। अब मेरे पास तो 5-5 पति हैं, पुत्र आज मर गया तो फिर पुत्र पैदा हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो पिता भी नहीं है। इसकी जो मां है वो मां का तो सहारा केवल यही है, इसलिए मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। एक मां दूसरे मां को रोते हुए नहीं देख सकती। छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद सब लोगों ने कहा नहीं मार दो मार दो, सब लोगों ने कहा मारो मारो, लेकिन भगवान चुप हैं, भगवान द्वारिकाधीश ये शांत है। सबने कहा भैया कृष्ण तुम क्यों शांत हो, तुम क्या कहते हो, मारा जाए कि छोड़ा जाए। भगवान ने कहा भैया हम जब जब बोलते हैं तो आप लोगों को कष्ट होता है, इसलिए आज मैं चुप हूं, बोलूंगा ही नहीं। बोले नहीं बताओ तो सही, मारा जाए कि छोड़ा जाए। बोले एक काम करो, अगर मेरा मानना है तो इसको मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए। अर्जुन ने कहा भैया ये कौन सा न्याय है, मारा भी जाए और छोड़ा भी जाए। सब लोगों ने कहा बताओ पूरी बात। भगवान बोल पड़े ये ब्राह्मण का पुत्र है, और ब्राह्मण के पुत्र का वध करने से ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और अगर नहीं मारोगे तो ये मासूम पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए भी अपराध होगा। तो बोले किया क्या जाए। बोले ब्राह्मण का वध केवल एक है अर्जुन, आप तो जानते हो। अर्जुन भगवान के इशारा को समझ गए और तुरंत बाण को लिए हैं, नुकीला बाण, और ले जाकर के अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिया, आधा दाढ़ी और आधा सिर को मोड़ दिया, शिखा को, और लात मार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया अपमान करके। ऐसा करने से जो सच्चा ब्राह्मण है वो तिल तिल अपने आप मर जाएगा मेरे प्यारे, उसको मारने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इधर भी अपमान उधर भी अपमान। अब अश्वत्थामा के मन का ज्वाला और भड़क गई। मैं पांडवों में एक वंश भी नहीं रखूंगा। याद आया कि अरे उत्तरा के गर्भ में अभी एक बालक जन्म ले रहा है, कौन है वो, भक्त परीक्षित है। भगवान आज द्वारिका को जाने लगे, हस्तिनापुर को सब सकुशल दे करके, पांचों पांडवों को राज्य दे करके जैसे जाने लगे, वैसे ही अश्वत्थामा ने बाण ब्रह्मास्त्र को चला दिया। उत्तरा के गर्भ में आकर के ब्रह्मास्त्र लगने ही वाला था, लगा, उत्तरा जोर से चिल्लाई अरे कन्हैया रुक जाओ, त्राहिमाम 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 करने लगा, रुक जाओ कन्हैया। और जैसे कन्हैया कहा रुक जाओ, मेरे कन्हैया देखिए अरे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया गया है। भगवान गए और जाकर के उत्तरा के गर्भ की सुंदर रक्षा किया, और इस तरह से महाराज श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है। बोलो महाराज परीक्षित भगवान की जय हो। परीक्षित जी का जन्म हुआ।
और भक्त जब परीक्षित का जन्म हुआ, महाराज परीक्षित जी के जो पिता हैं, बाबा हैं पांडव, वो सब लोग अपने अपने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित जी को राज्य भार सौंप दिया, दे करके राज्य गद्दी। परीक्षित जी ने कहा, पिताजी हम तो इतने छोटे हैं, राज्य को चलाएंगे कैसे? बोले बेटा जीवन में 3 काम कभी मत करना, राज्य अपने आप चलेगा। बोले कौन सा? कहा पहली कभी गुरु निंदा ना करना, चाहे अपना गुरु हो और चाहे दूसरे का गुरु हो, गुरु गुरु होता है। दूसरा संत का अपमान मत करना, कभी भी संत का अपमान ना होने पाए। अगर जिससे संत का अपमान हो गया तो समझ लो कि गड़बड़ हो गया। और तीसरा शरणागत में आए हुए अगर शत्रु ही क्यों ना हो, अगर शरणागत हो गया तो उसके ऊपर फिर वध वार मत करना। अगर ये 3 काम कर लोगे तो राज्य चलाना नहीं पड़ेगा, राज्य अपने आप चलेगा। ठीक है महाराज। महाराज परीक्षित जी ये मन में बांध लिया कि अब हमको ये 3 काम नहीं करना है। लेकिन जैसे ही 2-4-5 वर्ष भी व्यतीत हुआ, एक दिन मन में भाव आया कि चलो आज जंगल की ओर शिकार करने के लिए चलते हैं। वैसे ही स्वर्ण का मुकुट लगा करके महाराज परीक्षित जी जाने के लिए चले। और आगे गए तो देखते क्या है, सामने गए तो एक काला काला व्यक्ति, नितांत काला और काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। देखा अरे मेरे यहां तो धर्म का हनन हो रहा है। बगल में गौ माता खड़ी है और रो रही है। परीक्षित का मन द्रवित हो गया और गए और जाकर के जो मारने के लिए चले हैं, वह काला पुरुष चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा चाहता हूं। बोले आप कौन हो? बोले मैं आने वाला राजा हूं। आने वाला? बोले हाँ। बोले कौन राजा? बोले मेरा नाम कलयुग महाराज है, मैं कलयुग हूं। अब आपके बाद मेरा ही नंबर लगेगा, राजा मैं ही बनूंगा। अच्छा। बैल से पूछे भैया आप कौन हो? तो बैल ने कहा सरकार मेरा नाम धर्म है। अब कलयुग जब आएगा तो सबसे पहले दोहन धर्म का ही होगा, पृथ्वी से धर्म का ही हनन होगा। बगल में गौ माता खड़ी है। बोले मैया आप कौन हो? बोले मेरा नाम पृथ्वी माता है, पृथ्वी हूं। बोले मेरे पुत्र धर्म है, जब पुत्र को कष्ट होगा तो मां को तो तकलीफ होगी। एक साथ में 2-2 लोगों का इतना बड़ा मारने के लिए चला। कलयुग चरणों में गिर गया। याद आया मेरे पिताजी ने कहा था कि शरणागत में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना। बोले निकल जाओ मेरे दरबार से, मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले महाराज ये बताओ कहां जाऊं? हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आपका ही तो राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं? बोले एक काम करो। बोले क्या? जाओ मैं आपको स्थान देता हूं। 4 स्थान दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 स्थान। पहला स्थान कलयुग को भगवान ने कहा, महाराज परीक्षित जी ने कहा जा कलयुग में आपको वहां स्थान देता हूं जहां पर लोग मदिरा का पान करते हैं, जहां लोग शराब पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं। कलयुग तुम्हारा निवास वहां हो जाए। कलयुग ने कहा महाराज ये तो बड़ा गंदा स्थान है, कोई और बढ़िया स्थान दे दो। बोले जाओ आपको दूसरा स्थान मैं वहां दे रहा हूं। बोले कहां? कहा जहां लोग जुआ खेलते हैं। इसलिए जीवन में कभी जुआ मत खेलना। क्यों? क्योंकि अगर जुआ खेलना शुरू कर दोगे तो वहां कलयुग का वास होता है, वो आपको बर्बाद कर देगा। मदिरा भी मत पीना, मदिरा में भी कलयुग का वास है। बोले महाराज ये भी गड़बड़ा स्थान है, तीसरा कोई अच्छा दे दो। बोले जाओ जहां पर वैश्या रहती है, वैश्यालय, वैश्यालय में तुम्हारा निवास है। बोले महाराज ये भी तो गंदा स्थान है, चौथा स्थान जरा बढ़िया दे दो। बोले जाओ चौथा स्थान मैं आपको दे रहा हूं जहां पर हिंसा होता है, जहां हिंसा होता है वहां पर तुम्हारा निवास हो। बोले महाराज ये भी तो गंदा स्थान है, एक आध बढ़िया दे दो। सोचा एक लास्ट एप्लीकेशन डालू, हो सकता है फाइनल हो जाए। जैसे कहा कि एक अच्छा स्थान दे दो। बोले जाओ दे दिया। कलयुग का प्रभाव परीक्षित के ऊपर पड़ गया और 5वां स्थान दे दिया कि जा जहां पर सोना रहता है, सोने के अंदर तेरा निवास हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सोने के अंदर तुम्हारा निवास हो। अब ध्यान देना, जो सोना होता है सोने में भी भगवान कलयुग का निवास है।
अब आप कहोगे कि गुरुजी अगर सोने में भी कलयुग का निवास है तो इसका मतलब है कि हम लोग सोना चांदी सब बेच डालें, पहनना बंद। ऐसा नहीं है। सोने में भी दो प्रकार का सोना है। ईमानदारी, अपने कर्तव्यनिष्ठ से कमाया हुआ जो धन है, वो जो स्वर्ण है, उसमें हमारे गोविंद का वास होता है। क्यों? क्योंकि स्वर्णमयी द्वारिका में मेरा कन्हैया रहा करता था। कन्हैया भी आभूषण पहना। तो जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, खून पसीने से, उसका अगर हम स्वर्ण बना करके पहनेंगे तो उसमें भगवान का वास है। और बेईमानी के द्वारा कमाए हुए धन के जो स्वर्ण बनाएंगी, अगर दूध आप बेच रही हो और दूध में अगर पानी डाल डाल करके सप्लाई करोगी और उससे जो सोना बनवाओगी ना, फिर पानी की नथिया पानी मां नाक कटी। अब आगे कुछ नहीं कहेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो जैसे कहा कि जाओ सोने में तुम्हारा निवास हो, कलयुग ने अपना छोटा सा रूप बनाया। बोले अगर सोना में ही निवास हो तो श्री गणेश इन्हीं के ऊपर से किया जाए, परीक्षित जी के ऊपर से। क्यों? स्वर्ण में ऊपर जो सिर है, सिर में सोने का मुकुट लगाए थे, छोटा रूप बनाया और सर पे चढ़ करके बैठ गए। अब जिसके ऊपर कलयुग सवार हो जाए तो समझ लो कि कितना बड़ा गड़बड़ काम करा देगा। निकल गए, चले जा रहे हैं शिकार करने के लिए, और जब आगे गए तो कलयुग का ऐसा प्रकोप हुआ कि प्यास लग गई, और कहीं नलकूप नहीं मिल रहा है, कहीं कोई घर नहीं मिल रहा है जहां प्यास बुझा ले। और आगे गए, समीक ऋषि की कुटी देखे, और जैसे समीक ऋषि की कुटी देखे, समीक ऋषि पूजा कर रहे थे, देखा कि ये राजा, ये ऋषि मुझे पानी नहीं दे रहा, जल नहीं दे रहा है, मरा हुआ सर्प है, बाण से उठाया गले में डाल दिया। कलयुग ने अपराध करा दिया। कलयुग ने बस इतना ही अपमान करना था कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने ऐसा कार्य किया है आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को श्राप मिल गया। समीक ऋषि ने कहा, बेटा किसको श्राप दे दिए पता है? बहुत गलत काम आपने किया। किसको आपने श्राप दे दिया पता है? हमारे राजा को आपने श्राप दे दिया। और इतने बड़े राजा, सत्यवादी राजा न दुनिया में हुआ है और न ही आगे होगा। परीक्षित जी को आपने श्राप दिया। बोले पिताजी उन्होंने अपमान किया। बोले अपमान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमने उनका अपमान किया। क्यों? बोले मैं पूजन में था और हमारे दरबार में, हमारे द्वार पर कोई राजा आए और उसको मैं अपने हाथों से स्वागत न करूं, जल ना दूं, तो ये मैंने उनका अपमान किया। क्रोध में आकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। उनके मुक्ति का साधन जरा कुछ बताओ। सूचना उनको दिलवा दो। और जैसे कहा सूचना उनको दिलवा दो। तुरंत कुछ शिष्य गए और जाकर के महाराज परीक्षित जी से बोल पड़े, सरकार आप, मेरे गुरुपुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, अब आप अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ लो जिससे आपका कल्याण हो जाए। बोले ऐसी बात है तो कौन कहता है कि मुझको श्राप दिया है? गुरुजी ने। बोले क्यों? बोले आज श्राप नहीं दिया, आज गुरुजी ने मेरा जीवन बीमा कर दिया। बोले कैसे? बोले अब पितामह ब्रह्मा जी के भी कलम में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु कर दे। क्यों? जो संत कहते हैं वो संत की वाणी सत्य होती है। अब तो 7 दिन हमको चकाचक रहना है। परीक्षित सब कुछ छोड़ दिया, घर द्वार सब छोड़ दिया, राजपाट को अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और सीधे निकल गए और जाकर के किसी संत का सानिध्य करने लगे। कोई संत आवे और आकर के हमारे समस्त प्रश्न का उत्तर दे। और ये मेरे प्यारे, आज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, महाराज श्री परीक्षित जी ने देखा सुखदेव जी महाराज को, उठ करके खड़े हो गए और शिव दिव्य सुंदर पूजा किया है, आराधना किया और सुंदर ढंग से श्री सुखदेव जी महाराज का दिव्य पूजन किया। कुटुसोपचार यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। थोड़ा सा विचार पूजन किया, सुंदर पूजन करने के पश्चात बड़े प्यार से कहते हैं सरकार, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, ओ तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज का हम सब लोग पूजन करें बड़े प्यार से, दोनों हाथ को उठाते हुए, हरि वो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरि वो। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
बिहारी लाल की। जय हो। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने सुंदर ढंग से पूजन किया और महाराज परीक्षित जी नीचे आसन पर विराजमान हुए। सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर आरूढ़ हो गए और प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या? अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषे हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। पहला प्रश्न किए कि महाराज मैं ऐसा कौन सा, अब मेरी उम्र केवल 7 दिन की बची है। और याद रखिएगा ये परीक्षित जी को श्राप नहीं मिला चौरसिया जी, ये बल्कि हम सभी को श्राप मिला है जितने लोग बैठे हो यहाँ, जो मंदिर के पीछे बैठे हैं, इधर उधर गली में जहां भी जो बैठे हैं, हम सबको ये श्राप मिला। हम सब लोग ये सोचते हैं कि मेरी उम्र तो 50 साल की है, 60 साल की है। ऐसा नहीं है। जितने लोग यहाँ विराजमान हो, विद्यमान हो, सबको 7 दिन ही जीना। 8वां दिन किसी के लिए नहीं आएगा। सभी को 7वें दिन मरना है। बाप लोग कहोगे पंडित जी मेरी तो उम्र 50 साल की है, तो अब मैं 7 दिन कैसे मरूंगा? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दिन कितना होता है भैया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। तो जो मरेगा इसी 7 दिन के अंदर ही तो मरेगा है। 8वां दिन तो उसके लिए आएगा नहीं। इसलिए परीक्षित जो कोई श्राप नहीं मिला, बल्कि हम सब पुनवार वाले को और हम सब कलयुग वालों को ये श्राप मिला कि आज से 7वें दिन सबको मरना। अब तक्षक नाग क्या है? तक्षक नाग काटेगा, तक्षक नाग ही हम सबको काटता है। ऐसा नहीं है, तक्षक नाग ही हम सबको काटता है। लेकिन वो तक्षक नाग है क्या? वो तक्षक नाग कोई और नहीं, वही तक्षक नाग काल है। और काल ही हम सबको ग्रास बना लेता है। काल ही तो सबका ग्रास बना करके खा लेता है। तो तक्षक नाग कोई और नाग नहीं, तक्षक नाग ही तो काल है। और ये मेरे प्यारे भक्त, कितना सुंदर भाव है। तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, मेरी उम्र केवल 7 दिन की ही शेष है, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे हमको 7 दिन के अंदर भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का सानिध्य मिल जाए, मेरे ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। तो वो कार्य श्री सुखदेव जी ने उसका 4 उपाय बताया है। और ये 4 उपाय आपको आज नहीं बताऊंगा, ये 4 उपाय आपको कल बताऊंगा। कौन कौन चाहता है कि हमको भी 7 दिन के अंदर भगवान मिल जाए? जरा हाथ ऊपर करो। जो चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर भगवान मिले, सब चाहते हो ना? नीचे कर लो। तो अगर 7 दिन में भगवान को प्राप्त करना है तो आज दूसरा दिन है भागवत का, बचा 5 दिन। और मेरे पास 5 दिन का समय और शेष बचा हुआ है। इसलिए 5 दिन के अंदर में भगवान को जो दर्शन करना चाहते हैं वो कल बिल्कुल यहाँ ठीक 4 बजे आ जाएंगे। भगवान को मिलने का 4 साधन है, लेकिन आज बता दूंगा तो कल नहीं आओगे आप। इसलिए इसको आज मैं रखूंगा और कल आप भारी से भारी संख्या में ठीक 4 बजे आप उपस्थित हो जाएं। और अगर भोलेनाथ जी की कृपा होगी तो हम लोग अपने पुराने स्थान पे मिलेंगे। ये कथा जो है अपने दिव्य प्रांगण में ही चलेगी वहां पर। और आज तो मेरे ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि ये लगा कि कथा नहीं हो पाएगा, लेकिन वास्तव में हमारे गुरु प्रसाद चौरसिया जी का जो पुण्य प्रताप इन्होंने जीवन में अपने किया है, यहाँ से लेकर के माघ मेले तक जो अपना कल्पवास करके मैया गंगा जी को बड़ा प्रसन्न किया करते हैं अपनी भक्ति और भाव से। और हमारे जितने यहाँ के पुनवार के जनता जनार्दन, जितने लोग आप लोग आए हो, केवल इन्हीं की ये शक्ति और पूजा भाव का फल नहीं है। जितने लोग हम यहाँ आए हैं सबके अंदर अगर ये आस्था ना होती, भगवान का प्रति भाव ना होता, भगवान के प्रति इच्छा ना होती कथा के प्रति, तो आज ये कथा संभव बिल्कुल नहीं हो पाता मेरे प्यारे। अब इससे स्पष्ट हो गया कि बहुत भक्त देखे, लेकिन पुनवार की तरह मैंने आज तक भक्त नहीं देखा कि वास्तव में भगवान के लिए कितना जिद कर लिया कथा के लिए। कथा करनी है तो करनी है, और बढ़िया चकाचक कथा भी हो गया। तो कल आप लोग बड़ी भारी से भारी संख्या में 4 बजे अवश्य आएं। और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक कथा का कार्यक्रम ही रखा गया है। आइए अब ज्यादा कुछ न कहते हुए हम सीधे वाणी को विश्राम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आज कथा लेट में प्रारंभ हुआ तो लेट में संपन्न भी हुआ, विश्राम भी हुआ। तो कल ठीक आप भारी से भारी संख्या में आए, भगवान की दिव्यमयी कथा का रस स्वादन करें।
और जो भी भक्त आज द्वितीय दिवसीय कथा का भागवत भगवान को प्रणाम करना चाहें या जो भी ठाकुर जी को मंच से आशीर्वाद। और आज आप लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास आरती आई कि नहीं आई, प्रसाद आया कि नहीं आया। आरती और प्रसाद ये दो ऐसी चीज है कि इसको मांग करके लेना चाहिए, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना अगर आरती छूट जाएगी, प्रसाद छूट